बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 जनरल नॉलेज की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 11 जो कि है बदलती दुनिया। इस सबक के 3 SLOs हैं। हम इस सबक में ये देखेंगे कि माजी की दुनिया कैसी थी, मौजूदा दुनिया कैसी है और मौजूदा दुनिया माजी की दुनिया से किस तरह मुख्तलिफ है, और फिर हम डिस्कस करेंगे वाक़यात की ज़मानी तरतीब के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आपकी किताब में मिसाल दी गई है एक ख़ानदान की जिसमें एक लड़का अपने ख़ानदान के साथ गार में रहता था और उसका नाम सांगा था। अब वो अपनी खुराक हासिल करने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करता था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ पत्थरों से खेल रहा था तो उसने 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा और उससे एक चिंगारी पैदा हुई जिससे करीब की झाड़ियों में आग लग गई। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ। ये चिंगारी दरअसल आग की दरियाफ्त थी, यानी कि इसी वाक़े से पता लगा लोगों को कि अगर हम 2 चीज़ों को रगड़ेंगे तो उससे हीट प्रोड्यूस की जा सकती है, यानी कि उससे आग लगाई जा सकती है। और इस तरह पुराने ज़माने में आग की दरियाफ्त हुई। पुराने ज़माने में जो लोग थे वो गारों और जंगलों में रहते थे। उनका रहन सहन आज के ज़माने के लोगों से बहुत मुख्तलिफ था। वो अपने जिस्म को ढांपने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करते थे या फिर जानवरों की खालों का इस्तेमाल करते थे। उन्हें खेती बाड़ी करना नहीं आती थी और ना ही उन्हें ये पता था कि हम जानवरों को किस तरह से पाल सकते हैं, इसीलिए वो खुराक का इन्हिसार जानवरों के शिकार पे करते थे। सो वो एक जगह मुस्तकिल अपनी रिहाइश नहीं रखते थे और इन्हें खाना बदोश कहा जाता था, यानी कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी रिहाइश बदलते रहते थे। इब्तदाई इंसानी ज़िंदगी को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया गया है और इब्तदाई इंसानी ज़िंदगी को 3 ड्यूरेशंस, 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे पहला है उसे हम स्टोन एज यानी कि पत्थर का ज़माना कहते हैं, दूसरा कांसी का ज़माना यानी कि ब्रॉन्ज एज है, और तीसरा है आयरन एज यानी कि लोहे का ज़माना। चलिए इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर हम स्टोन एज की बात करते हैं यानी कि पत्थर का ज़माना, तो नाम से पता चलता है कि उस टाइम जो लोग थे उनके पास पत्थर ही था जिसे वो बतौर औजार इस्तेमाल कर सकते थे और पत्थर को ही इस्तेमाल करते हुए वो मुख्तलिफ अशिया बनाते थे। अगर हम इसके दौरानिए की बात करें तो ये 2.5 मिलियन ईयर्स से लेकर 3000 कब्ल अज़ मसीह तक का दौरानिया है। और अगर हम इसके बाद के दौर पे आते हैं जो कि स्टार्ट होता है 3000 कब्ल अज़ मसीह से और ये जाता है 1000 कब्ल अज़ मसीह पर, इसको हम कांसी का ज़माना यानी कि ब्रॉन्ज एज कहते हैं। जो पत्थर के बने हुए हथियार थे उनकी जगह कांसी के बने हुए हथियार इस्तेमाल होते थे और इस ज़माने में लोगों ने तीरंदाजी का फ़न भी सीख लिया था और काश्तकारी का फ़न भी सीख लिया था। इसके बाद आता है आयरन एज यानी कि जिसे हम कहते हैं लोहे का ज़माना, और ये स्टार्ट हुआ है 1000 कब्ल अज़ मसीह से और ये अब तक जारी है। इस दौर में जो कांसी के औजार हैं उनकी जगह ली लोहे ने, यानी कि आयरन जो है वो एज अ मेटल यूज़ होता है इन द मेकिंग ऑफ सो मैनी थिंग्स, और इस ज़माने में लोहे से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी और लोग खेतों में काम करने लगे। तो यहाँ पे हमने 3 दौर डिस्कस किए हैं, सबसे पहले स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज। अब जैसे जैसे ज़माना बदलता रहा वैसे वैसे लोगों के रहन सहन में भी तब्दीलियाँ आती रहीं। अगर आप अभी मौजूदा दौर की बात करते हैं तो लोगों का रहन सहन, जैसे कि लोगों की तालीम हासिल करने के तरीके, जैसे कि नक्लो हमल के तरीके, इसके अलावा ज़राअत और सनत, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, यानी कि हर चीज़ पहले से बेहतर है। चलिए कुछ चीज़ों का मुआवजा करते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल की ही मिसाल से शुरू कर लेते हैं। आजकल के जो स्कूल हैं यानी कि मौजूदा ज़माने के जो स्कूल हैं इनमें बहुत से कमरे होते हैं और इसके अलावा खेल का मैदान, कंप्यूटर और इसके अलावा लैब्स जैसी सहूलियात यानी कि तजर्बागाहें वो भी मौजूद होती हैं। हमें स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सकाफ़ती सरगर्मियाँ भी सिखाई जाती हैं और इसके अलावा तफरीही सरगर्मियों पर भी ज़ोर दिया जाता है। लेकिन पुराने ज़माने यानी कि माजी के ज़माने में स्कूल इस तरह से प्रॉपर नहीं होते थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमरों पर मुश्तमिल स्कूल भी नहीं होते थे और कंप्यूटर और लैब जैसी सहूलियात भी नहीं होती थी। अगर हम रहन सहन की बात करते हैं तो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो कच्चे मकानों में रहते थे, गाँव में कच्चे मकानों में आबाद थे, लेकिन अब जो लोग हैं वो पक्के मकानों में रहते हैं। ज़राअत की बात करें तो पुराने ज़माने में बैल को यूज़ किया जाता था, हल को यूज़ किया जाता था काश्तकारी में, और ज़्यादातर काम जो थे वो किसान अपने हाथों से कर रहे होते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में हम काश्तकारी के दौरान भी बहुत सी जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं और उस मशीनरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
फसलों की मिकदार भी बढ़ जाती है और मुनाफा भी ज़्यादा होता है और किसानों के लिए बहुत सी मुश्किलात का हल भी है। अगर हम रहने की बात करते हैं तो आजकल के ज़माने में लोग पक्के मकानों में रहते हैं। सहूलियात की बात करें तो पुराने ज़माने में जैसे कि गैस और बिजली वगैरह की सहूलतें वो मैसर नहीं थीं, जबकि अब गैस और बिजली वगैरह की सहूलतें वो शहरों में भी हैं और इन्हें दूर दराज गाँव तक ट्रांसफ़र भी किया जाता है, यानी कि वहाँ तक भी इनकी जो रसाई है वो मुमकिन बना दी गई है। सो मौजूदा दौर हर लिहाज से पुराने दौर से बेहतर है। इसमें हम ज़्यादा सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। नक्लो हरकत यानी कि आमदोरफ्त के लिए भी बहुत सी चीज़ें एडवांस इस्तेमाल होती हैं। पुराने ज़माने में बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन अब कारें, बसें, मोटरसाइकिलें और हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ों पर ट्रांसपोर्ट की जाती है। सो यू कैन सी द एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दीज एज वेल। सो हमने यहाँ पे बदलती हुई दुनिया को डिस्कस किया है कि माजी में लोग किस तरह से रहते थे, अब लोग किस तरह से रहते हैं और हम इब्तदाई इंसानी ज़िंदगी को किन मुख्तलिफ अदवार में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ज़माना कदीम से आज के दौर तक बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। माजी की तस्वीरों को देखते हुए हाल में होने वाली तब्दीली के बारे में लिखें और तस्वीर बनाएं। सो यहाँ पे माजी का एक कॉलम है और एक कॉलम हाल का है। अब माजी के कॉलम में आप पहली चीज़ देख सकते हैं ख़त, और हाल में ख़त की जो जगह है वो ले ली है ईमेल ने। वहाँ पे आपको ईमेल लिखना है और उसकी ड्राइंग करनी है। इसी तरह माजी में लालटेन इस्तेमाल होती थी, लेकिन आजकल के दौर में ट्यूबलाइट और बल्ब वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसकी ड्राइंग करेंगे। इसी तरह माजी में कलम और स्याही इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम पेन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप पेन लिखेंगे और पेन ड्रॉ कर सकते हैं। पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और अब लोग पक्के घरों में रहते हैं, तो आप किसी भी मकान या फिर किसी भी फ्लैट की इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। इस सबक के एंड पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि खाली जगह पुर करें। पहली ब्लैंक है, पुराने वक्तों में लोग डैश और जानवरों की खालों से जिस्म ढांपते थे, तो लोग पत्तों और जानवरों की खालों से जिस्म ढांपते थे। दूसरी स्टेटमेंट है, इब्तदाई इंसानी तारीख को डैश अदवार में तकसीम किया जाता है, तो इन्हें 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। आज का किसान मशीनों और डैश की मदद से खेतों में काम करता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप बाकी की 2 ब्लैंक्स उनका आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। पहला जुमला है, पुराने वक्तों में लोग ईंटों से बने घरों में रहते थे, तो ये गलत है क्योंकि पुराने वक्तों में लोग जो थे वो गारों में रहते थे, जंगलों में रहते थे या फिर कच्चे मकानों में रहते थे। दूसरी स्टेटमेंट है, मौजूदा दौर लोहे का ज़माना है, तो ये बिल्कुल ठीक है, अभी हम आयरन एज में ही रह रहे हैं, यही लोहे का ज़माना है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी बिट ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर, और फिर आप इन सवालों का जवाब लिख सकते हैं। पहला सवाल है, इब्तदाई इंसानी तारीख के कितने अदवार हैं, नाम लिखें। दूसरा है, पुराने वक्तों में आग इंसान के लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हुई। तो पुराने वक्तों में हमने देखा कि आग दरियाफ्त किस तरह से हुई थी, तो डेफिनेटली जब आग दरियाफ्त हुई है तो उसे मुख्तलिफ चीज़ें जैसे कि खाना पकाने में या फिर हरारत हासिल करने में इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे इन योर ओन वर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट है, कदीम और जदीद ज़राए नकलो हमल किस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो हमने अभी इस लेक्चर में डिस्कस किया है, आपकी किताब में इसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, सो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट इज़, आग इंसान की बहुत बड़ी दरियाफ्त है, क्या आप ऐसी किसी और अहम दरियाफ्त के बारे में बता सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी डिस्कवरीज़ हैं जिन्होंने लाइफ को बहुत ईजी कर दिया है, लेकिन आप इसके बारे में ज़रूर अपनी टीचर से बात करें या फिर आप किसी एल्डर सिबलिंग और पेरेंट की हेल्प भी ले सकते हैं, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट एनी अदर डिस्कवरी विच हैज़ मेड द लाइफ ईजियर। हमने आज के इस लेक्चर में बदलती हुई दुनिया के बारे में डिस्कस किया है। हम अपने आने वाले लेक्चर में मज़ीद किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।